और दूसरी तरफ यानी जिस विश्लेषण में हम बढ़ रहे हैं वहां पर उस तस्वीर को लाने की कोशिश की जा रही है जिससे सच सामने आ सके। यानी बात हम ज्ञानवापी की करेंगे। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर 3 अगस्त को फैसला आना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा कि एएसआई ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करे या नहीं। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी में वजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दिए थे और इस फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा था। यही नहीं, 24 जुलाई को एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे भी शुरू कर दिया था। हालांकि इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने सर्वे पर तुरंत रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा था। यह मामला 3 अगस्त तक के लिए शांत रहता। लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया। आज ज्ञानवापी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कहा जिससे विवाद उठ गया। ज्ञानवापी परिसर में हुए शुरुआती सर्वे में जो चिन्ह मिले हैं उनको आधार बनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यह स्थल मंदिर होने के प्रमाण है। योगी आदित्य ने यहां तक कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होना तय है। योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के पॉडकास्ट में ज्ञानवापी पर अपनी राय रखते हुए यह भी कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आकर इसे ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए और समाधान पर विचार करना चाहिए। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे।
ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद राजनीतिक महासंग्राम छिड़ गया। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष उनका विरोध कर रहा है। वेस्टर्न वॉल, त्रिशूल, स्वास्तिक के चिन्ह, कटी हुई मूर्तियां, खंबे, पिलर्स, देवी देवताओं को रखने के आले, ये सारी सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का परिसर है। और भी बहुत सारे सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में मिलने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो आज बात कही है ये न्याय संगत है, तर्क संगत है, और जो इस केस के फैक्ट्स आज लोगों के सामने हैं पब्लिक डोमेन पे, उसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपना ये बयान दिया है। देखिए, योगी जी ने जो बात कही है वो तो सार्वजनिक पटल पर है, दुनिया जानती है, योगी जी के बारे में भी जानती है और वहाँ के साक्ष्यों के बारे में जानती है। और जो कुछ दिख रहा है वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आखिरकार वो क्या है, उस स्ट्रक्चर के बारे में कौन नहीं जानता। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है वही बात पूज्य महंत अवैधनाथ जी उनके गुरुदेव कहा करते थे कि देश के मुसलमानों को चाहिए कि हमको 3 मंदिर दे दें, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। दुनिया के लोग जानते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। दुनिया के लोग जानते हैं ज्ञानवापी शब्द हिंदू परक है, शास्त्र परक है, वेद परक है। बिल्कुल मस्जिद है। आपके बोलने से उनके बोलने से क्या बदल जाएगा? क्या कानून क्या कह रहा है? कानून क्या कह रहा है? अगर ये बात है तो चलिए हमारे आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं आपको। कानून को फॉलो करना पड़ेगा ना। आप आस्था से चलाएंगे तो बोलिए, आस्था से चलाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को हम जला देंगे। आस्था से चलाइए देश को। फिर आप एक मुख्यमंत्री रहते हुए आपका ये जुडिशियल ओवररीच है, आपका ये सब जुडिस मैटर है और उसमें आप अपनी नाक अड़ा रहे हैं। आप देखिए कि ये मस्जिद जो है आज की नहीं है, अकबर के टाइम की मस्जिद है। और इल्ज़ाम क्या लगता है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। अकबर का ज़माना उससे बहुत पहले का ज़माना था। दीन अकबरी उसने शुरू किया था और ये इसका केंद्र बिंदु था ये मस्जिद, क्योंकि उसने चारों धर्मों को लेकर एक धर्म बनाया था, दीन अकबरी, दीन इलाही। उसने उन तमाम धर्मों के जो भी चिन्ह थे उन सब चिन्हों को वहाँ बनाया, क्योंकि वो केंद्र था, उसका मरकज़ दफ्तर था। जिस पार्टी का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर होता है उसमें चिन्ह तो होते हैं उसके। ज्ञानवापी केस में एएसआई का सर्वे काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये जानना चाहते हैं क्यों, तो आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। आपको याद होगा बाबरी केस में भी एएसआई के सर्वे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस केस में भी एएसआई को जो जानकारी और सबूत मिले थे उनकी मदद से सैकड़ों वर्षों बाद बाबरी विवाद सुलझ पाया था। इस सर्वे की फाइंडिंग्स के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि बाबरी मस्जिद को किसी खाली जमीन पर नहीं बनाया गया, बल्कि किसी गैर इस्लामिक ढांचे के ऊपर बनाया गया था। यही वजह है कि ज्ञानवापी के मामले में भी हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है। अब सवाल यह है कि एएसआई के सर्वे से किस तरह की जानकारी मिलने की उम्मीद है। इस सर्वे से यह पता चल सकता है कि क्या मस्जिद का निर्माण मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया। इसके अलावा यह भी पता चल सकता है कि ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर का मंदिर कब बना था। यही नहीं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने का सच भी सामने आएगा। साथ ही परिसर में मौजूद 3 गुंबद कितने पुराने हैं यह भी पता चलेगा। और यही वजह है कि एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम कुछ खास जगहों पर ही सर्वे करेगी। ये जगह क्या क्या ये पता चलना चाहिए आपको भी, वो बताता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार, मस्जिद के 3 गुंबद के नीचे, मस्जिद परिसर में मौजूद तहखाना और परिसर में मौजूद खंभों का एएसआई सर्वे करेगा। लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष किसी भी हाल में एएसआई सर्वे को नहीं होने देना चाहता है। उसे कहीं ना कहीं इस बात का इल्म होगा कि एएसआई के सर्वे में कहीं बाबरी विवाद की तरह ही ऐसा साक्ष्य ना मिल जाए जो केस हिंदू पक्ष की ओर मोड़ दे। अयोध्या मामले में 5 बार एएसआई का सर्वे हुआ था और इन 5 में सर्वे में यही बात सामने आई कि मौजूदा अयोध्या का इतिहास रामायण काल का ही है। योगी आदित्यनाथ जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये केस उसी से जुड़ा है।
ऐसे में उनकी जुबान से निकली हर बात के अपने मायने हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू धार्मिक चिन्हों की बात की थी। आपको याद होगा जब इस केस में स्थानीय अदालत ने सर्वे करने की बातें कही थी, तब सर्वे में परिसर के अंदर कई ऐसे हिंदू धार्मिक चिन्ह मिले थे जिनका किसी मस्जिद से कोई संबंध नहीं था। और यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। किसी मस्जिद में त्रिशूल या डमरू जैसे हिंदू प्रतीक चिन्हों का होना संशय पैदा करता है। कोर्ट ने पिछले वर्ष मई में इस सर्वे को कोर्ट कमिश्नर इसके लिए नियुक्त किया था और इस रिपोर्ट में कोर्ट में दाखिल होने के साथ ही ये बातें सामने आई थी। दरअसल स्थानीय कोर्ट के आदेश पर मई 2022 में ज्ञानवापी का कमीशन सर्वे हुआ था। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के साथ ही लीक भी हुई थी। इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें आज एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। परिसर के अंदर हाथी के सूंड, त्रिशूल, पान, घंटियों की आकृति दिखी थी। मुख्य गुंबद के नीचे दक्षिणी खंभे पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। मस्जिद के पहले गेट के पास 3 डमरू के चिन्ह मिले थे। उत्तर पश्चिम दिशा में एक तहखाना था जिसके ऊपर पड़े मलबे में बड़े पत्थरों पर जो पत्थर पड़े थे उसमें मंदिर जैसी कलाकृतियां थी। परिसर में 3 फीट गहरा कुंड मिला था जिसके चारों तरफ 30 नल थे और कुंड के बीच में 6 फीट गहरा कुआं था और कुएं के बीचों बीच गोल पत्थर की आकृति थी। बाहर विराजमान नंदी और कुंड में मिली पत्थर की आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में जो कुछ मिला, पूरी दुनिया ने वो तस्वीर और वीडियो देखे। अब एएसआई से सर्वे होने या ना होने का फैसला आना है, लेकिन इस फैसले से पहले ही इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ के जवाबों ने इस केस से जुड़े हिंदू पक्ष को अपना तर्क सही बताने का मौका दे दिया है। जी न्यूज़।